दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 जनवरी 2024 को त्रेता युग में जन्मे श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जाएगी, जिसका समय दोपहर 12:30 बजे रखा गया है। और इस रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, इस मौके पर देश के 4000 संत महात्मा और समाज के 2500 प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित रहेंगे। और इन सभी के साथ इस समारोह में देश विदेश से रामलला के भक्त पहुंचने वाले हैं, और जो नहीं पहुंच पाएंगे वह इस दिन को दिवाली की तरह घर से ही मनाएंगे। हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि इस दिन को, इस अवसर को हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर बनने का इंतज़ार करते रहे और उनकी सारी ज़िंदगी इसी इंतज़ार में निकल गई। क्योंकि राम मंदिर बनने का सफ़र इतना आसान नहीं रहा, इसके पीछे कई संघर्ष हुए, तब जाकर रामलला को उनकी जन्मभूमि मिल पाई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राम मंदिर के संघर्ष की कहानी। सन 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने इस जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया और उस मस्जिद का नाम दिया गया बाबरी मस्जिद। लेकिन हिंदू समुदाय का दावा था कि इस जगह पर भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। हिंदू पक्ष के मुताबिक जो इस मस्जिद का मुख्य गुंबद था उसके नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। लेकिन मुस्लिम समुदाय हिंदुओं की इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। फिर लगभग 325 साल बाद यानी कि साल 1853 में इस जगह के लिए पहली बार हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों में दंगे हुए। उस समय हिंदुस्तान में अंग्रेजी प्रशासन होता था। उसी समय अंग्रेजी प्रशासन ने इस जगह के आसपास बांध लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी। असली विवाद 1947 के बाद शुरू हुआ, जब भारत आज़ाद हो चुका था। बात है 23 दिसंबर 1949 की, जब एक दिन भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर पाई गईं, जिस पर हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम यहां पर प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रातों रात चुपचाप यहां मूर्तियां रख दी हैं। उस टाइम की यूपी सरकार मूर्तियों को वहां से हटाने का आदेश वहां के जिला मजिस्ट्रेट के नैयर को देती है, लेकिन के नैयर दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जता देते हैं, जिसके बाद सरकार इस जगह को एक विवादित ढांचा घोषित कर देती है और यहां पर ताला लगा देती है। उसके बाद 1950 आता है, जब हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल करते हैं। एक में रामलला की पूजा करने की इजाजत मांगते हैं और दूसरी अर्जी में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगते हैं। फिर 9 साल बाद 1949 में निर्मोही अखाड़ा तीसरी अर्जी दाखिल करता है। उसके 2 साल बाद 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जगह के पोजेशन और मूर्ति हटाने के लिए अर्जी दाखिल करता है। और फिर अगले 20 सालों तक ऐसे ही केस चलते रहते हैं। उसके बाद फिर 1980 में बीजेपी पार्टी सामने आती है और राम मंदिर को बनाने की मुहिम को लेकर तेजी से आगे बढ़ने में लग जाती है। संघ, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी सब अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। फिर 1984 में जो विवादित ढांचे की जगह होती है, वहां मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद एक कमेटी गठित करती है। उसके बाद साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के पांडे 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे देते हैं। फिर आता है 6 दिसंबर 1992 का दिन, जिसे बहुत से लोग शौर्य दिवस और बहुत से लोग काला दिवस बुलाते हैं। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन वीएचपी, बीजेपी और दूसरे हिंदू सभाओं और संगठनों के अगुवाई में उस दिन वहां इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाते और लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए
हुए लोग दोपहर के करीब 1:55 पर बाबरी मस्जिद के एक गुंबद को तोड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। उसके ठीक 1.5 घंटे बाद 3:30 बजे दूसरा गुंबद गिराया जाता है और फिर शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद को वहां इकट्ठी हुई भीड़ के द्वारा बिना किसी मशीन्स के सिर्फ अपने हाथों से जमीन दोज कर दिया जाता है। ठीक इस इवेंट के बाद दंगे भड़क जाते हैं और दंगों पर काबू पाने के लिए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इन दंगों में लगभग 2000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उसके बाद 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी जाती है, जिसमें 58 लोगों की मौत हो जाती है और फिर इसी वजह से गुजरात में भी दंगे भड़क जाते हैं, जिनमें लगभग 2000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। उसके बाद भी कोर्ट में सालों तक केस चलता रहा, लेकिन इस केस में फिर एक अहम भूमिका निभाई एएसआई ने, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। एएसआई ने रिपोर्ट में साफ कर दिया कि जहां पर विवादित ढांचा है उसके नीचे मिले अवशेषों से साफ पता लगता है कि वहां पर पहले हिंदू मंदिर था, जिसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया, लेकिन तीनों ही पक्षों को यह मंजूर नहीं था। तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की और उसके बाद 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा है। फिर 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में रोजाना सुनवाई शुरू की और 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। फिर आखिरकार वह दिन आया, यानी कि 9 नवंबर 2019, जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को दे दी और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश भी दिया। फिर उसके बाद 25 मार्च 2020 को रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। उसके बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस संघ चालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। और 22 जनवरी 2024 का वह दिन है जिस दिन रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी और पूरे देश में इस दिन को दिवाली की तरह मनाया जाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ना जाने कितने लोगों ने रामलला की जन्मभूमि के लिए सालों साल तक संघर्ष किया और उन लोगों के कई वर्षों के संघर्ष को सफल बनाने में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदार भूमिका निभाई है। जहां बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टियां भगवान श्री राम के होने पर भी सवाल उठाते थे, वहां नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सम्मान रखते हुए आज इस असंभव से दिखने वाले दिन को हकीकत में बदलने में पूरा सहयोग दिया है। अब 22 जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। पूरे देश को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश के सभी लोगों को एक बेहतरीन कार्यक्रम और पूरी तरह सुरक्षित व्यवस्था की गारंटी दी है। अगर आप फिर भी उस दिन अयोध्या जाने में असमर्थ हैं तो अपने घरों से ही आप इस दिन को धूमधाम से मनाएं। और आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मेरी तरफ से अभी के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।